अभी और वेट करना है? नमस्ते मैम। नहीं दी स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करें? क्योंकि 4:37 हो गया, तो सभी को एक बार फिर नमस्ते हमारी इस कार्यशाला में। और कल आप लोगों ने बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस हैंड्स यहाँ पर शो किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छे आप लोगों ने चार्ट, पोस्टर, जो भी आपने सीखा वो कल ग्रुप में आप लोगों ने उसका बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। तो ये कार्यशाला वास्तव में है ही इसके लिए कि जो हम सीख रहे हैं उस सीख को हम अपनी और अच्छा और चारों तरफ से चीजें उसमें जोड़ के उसको और परफेक्शन की तरफ ले जाएं। तो आज भी हम लोग इसी कारण से यहाँ जुड़े हैं। आज हमारी इस कार्यशाला का द्वितीय दिवस है। तो इसमें आज हम कल जो आप लोगों ने सीखा उसी सीखने पर थोड़ी सी चर्चा, और फिर जो हमारा कुछ और कंटेंट शेष रह गया है उसे आज हमारी दोनों एक्सपर्ट्स अर्चना पांडे और ऋतु रतन, ये दोनों एआई के फील्ड में आप लोगों को और भी जानकारियां देंगी। साथ ही कल जो चीजें की गई उन पर चर्चा होगी। इसके साथ ही हमारे जो साथी एसआरजी हैं गौतम बुद्ध नगर से श्री अशोक कुमार जी, वो हमारे जनपद में ईसीसी नोडल भी हैं। तो उनके द्वारा हमारा जो बिल्कुल प्री प्राइमरी सेक्शन है उसके लिए चलाया जा रहा एक ऐप जादुई पिटारा या फिर वंडर बॉक्स के बारे में अशोक सर हम सभी को जानकारी देंगे। तो जैसा कि अर्चना मैम ने कल बोला था कि हम लोग प्रतिदिन एक विभागीय ऐप के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो ये हमारा आज का शेड्यूल रहेगा। इसके आगे के संचालन के लिए मैं अर्चना पांडे मैम को आमंत्रित करती हूँ। अर्चना, आप आज के दिन की शुरुआत करें और उसके बाद हम अपने सत्रों में आगे चलेंगे। वेलकम सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद दी, और सभी का एक बार फिर से वेलकम। और कल की कड़ी को जोड़ते हैं आज, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी बात करने की आदत है, सीधे अपने टॉपिक पे आने की आदत है। तो आप लोगों बहुत जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि मैं तुरंत अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ। तो कल से रिलेटेड अगर किसी का कोई भी अभी भी कोई डाउट है तो वो अपने को पूछ सकता है इस वक्त। और अगर कोई डाउट नहीं है तो जो कल हमने आपके पोस्टर्स, आपके चार्ट्स देखे, उस पे जो रिव्यू बनता है वो मैं आज आपको रिव्यू बताऊंगी, और कहाँ आप लोगों ने गलतियां की, बस उस गलतियों को हम आज सुधारेंगे और उसको सुधार के हम एक अच्छा पोस्टर जनरेट कर पाएंगे। बाकी दी कंटिन्यू करेंगी, ऋतु दी। मैम तो अभी तक आपका कोई प्रश्न नहीं है? अर्चना जी, मेरा प्रश्न एक ये एक है। करके आप लोग अपने अपने हैंड रेज कर लीजिए। एक मिनट, हाँ एक मिनट दीजिए, बस जरा सा एक मिनट। आप लोग अपने अपने हैंड रेज कर लीजिए, मैं नाम लेती रहूंगी और मैं आप लोगों के प्रश्नों को लेती रहूंगी। हाँ फरहीन बताइए, आप ही बताइए। मैम मुझे ये बोलना था कि जैसे कि आपने हाँ, चैट फरहीन जीपीटी कल बोलिए। हमें बताया था, आगे जाके गलिए तो चैट जीपीटी में जब लॉगिन करो तो वो मतलब लॉगिन के लिए बोलता है कि मतलब आप गूगल के थ्रू या किसके थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं। तो जैसे हमारी ईमेल आईडी है तो क्या सेफ रहेगा अपने मोबाइल में जो हमारी मेन ईमेल आईडी है, जो हमारे बैंक अकाउंट सबसे जुड़ी हुई है, उसके थ्रू लॉगिन करना चैट जीपीटी में, या हम कोई नई मेल आईडी बनाकर फिर उसके थ्रू लॉगिन करें? क्योंकि मैंने एक वीडियो भी देखा था मैम, मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही कोई एक ट्रेनिंग ले रही थी मैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी एप्स में जब आप लॉगिन करें तो एक नया ईमेल आईडी बनाकर करिए, अपनी मेन ईमेल आईडी से लॉगिन मत करिए, सेफ्टी उसको ध्यान में रखते हुए। तो कैसे क्या करना चाहिए मैम? हाँ देखिए, ये तो ठीक पूछा है आपने। आप एक नई लॉगिन आईडी बना लीजिए, ठीक है, ईमेल आईडी बना लीजिए और उससे लॉगिन कीजिए जितने भी आप नए एप्स पे काम करते हैं। ये एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि हमारा जो, अगर आपने बैंक अकाउंट से अपनी इसी ईमेल आईडी पे काम करते हैं आप, तो आप उससे अतिरिक्त, उसके अलावा आप एक मेल बना लीजिए और उस पर फिर आप उसी से काम कीजिए। ये बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि देखिए हमें नहीं पता, क्योंकि फेक आईडीज भी बनती हैं और आप लोग जानते हैं
कि जो हैकर्स हैं उनके बारे में हमें नहीं मालूम अभी क्या ही हैकिंग कर रहे हैं वो। आजकल एक नया हैक चला है कि आपके पास एक फोटो आएगी, बस एक जनरल फोटो, वो भी आपके अपने किसी रिलेटिव से आएगी, उसी की फोटो आएगी, आपने जैसे उसको टच किया आपका बैंक अकाउंट का पैसा खत्म हो जाएगा। दूसरा एक आया है कि आपके पास कॉल आ रही है और अब वो आपसे कह रहा है कि देखिए मैं सामने वाले से आपकी बात करा रहा हूँ, इतनी देर में आपकी ओटीपी आकर चली गई और आपको नहीं पता, क्योंकि वो वॉइस मैसेज आता है, आपका ओटीपी आएगा, उसने सुना और वो चला गया पैसा। तो इस तरीके के हैकिंग्स हैं, तो आप लोग एक अलग से मेल बना लीजिए, और नहीं बनाना आता है तो वो भी हम कल सत्र में बता देंगे, या फिर आज ही बता दिया जाएगा। आप लोगों को 5 मिनट लगेगा उसको नया आईडी क्रिएट करने के लिए। नाइस क्वेश्चन, गुड। आभा मैम पूछिए फटाफट क्वेश्चन आपका। हाँ, सभी को नमस्कार। मैम, ये जो पीडीएफ का जस्ट उससे पूछते हैं समरी, तो वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है। जैसे कि हम पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा, देखिए 2 तरीके का है, मैं बताती हूँ। अच्छा, हाँ, उसमें क्या है, या तो आपका जो मेल है वो पूरी तरीके से उसकी मेमोरी, अभी स्टोरेज उसका फुल है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो मोबाइल में हमारे पास जो भी क्या कहेंगे उसको, एप्लीकेशंस हैं, जो भी इसके अंदर सिस्टम है वो लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज पे हमारा एंड्रॉइड फोन काम करता है। लैपटॉप से आप काम करेंगी तो बहुत इजी वे है, आप उसको आराम से काम कर पाएंगे। देखिए 2 तरीके हैं आपको काम करने के लिए। हम कहते हैं लैपटॉप जो है उसको हैंडल करना बहुत इजी है इंस्टेड ऑफ एंड्रॉइड फोन, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज हमें मिलते हैं ऐप पर। ठीक है अब मैम, तो अब आप जब करें कोई फाइल जो है वो बड़ी है, डाटा में बड़ी है, तो वो उसको नहीं लेगा मोबाइल पर, तो ये ड्रॉबैक है मोबाइल का। ओके। हाँ अभिषेक सर बताएं। अभिषेक सर, नहीं अखिलेश कुमार जी। जी मैम, थोड़ा निवेदन था मैम आपसे। चलिए जब तक, जी जी थोड़ा सा कल का थोड़ा जी सा बताएं। कर दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कल का भी रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल का रिपीटिशन भी है। और आज जो मेरे को नई चीज आप लोगों को बताई थी कि जहां आपने देखा था कि आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो रही है, आपको कुछ नहीं करना था, आपको उसी के नीचे एक प्रॉम्प्ट डालना था और लिखना था कि आपको इसकी स्पेलिंग सही करके दे दे, और इसकी स्पेलिंग क्या है वो वहां पर वो स्पेलिंग आपको बता देनी थी, बस इतना काम करना था। आगे उसके अंदर आपको पिक्चर्स और 2-3 चीजें हैं जो कल रश्मि दी ने भी आपको फोकस किया था उस पर। एक, जब भी आप कभी किसी चीज का लोगो देख रहे हैं उसको जरूर लोगो देखिए कि लोगो कैसा बनकर आया है। अब मैं इसका एक आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ, बहुत जल्दी काम करूंगी और मैं शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन को, उसके बाद हम नई चीजें सीखने के लिए ज्यादा आतुर रहते हैं। तो चलते हैं, एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अपनी गैलरी दिखाती हूँ आपको और आप लोगों को बहुत हंसी आएगी। देखिएगा ये गैलरी में मैं बताती हूँ आपको। कल, हाँ मैंने कल जनरेट किया था, कहाँ गया हमारा, सबकी शक्लें बदल गई थी। हाँ, मैं रितु दीदी हो गई थी, रितु दीदी कोई और हो गया था, और ये हमने कुछ मैंने जनरेट किया था। ठीक है, अभी देखोगे आप कि ये तो फिर भी मैंने सही किया था, अभी और भी आएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ मैं। और हम लोग बहुत हंसे थे इस बात पे, कहीं से कुछ भी आया था, तो उस चीज को सही करना एक अपने आप पे बड़ी बात हो। हाँ नहीं, ये भी नहीं है, कहीं तो था जो मैंने जनरेट किया था, वो मैं दिखा इसलिए रही हूँ आप लोगों को कि अगर मैं ना देखती उस चीज को तो क्या होता कि मैं उसी चीज को जनरेट कर देती, वही चीज आ जाती हमारे पास और हम लोग उस चीज को नहीं देखते। रितु दी ने फोकस किया उस पर, और हाँ दीदी आप भेजो, आप भेजो, मैं आप ग्रुप भेजो। में भेजती हूँ उसे। हाँ तो मेरे पास है। वो क्या हुआ था कि
ठीक है, ग्रुप पे ही भेज दीजिए। तो क्या हुआ था कि अगर मैं ना देखती, दी ना देखती, रितु दी ना देखती, तो मैंने एटलीस्ट उसी को ही बनाकर भेज दिया था। और उसके बाद दीदी ने बोला यहाँ पे सबकी जो फोटोज है, इमेज जो है वो सबकी बदल चुकी है। तो ये खुला होगा शायद कि चैट के लिए ग्रुप परमिशन है, हाँ है, तो दीदी के लिए तो है ही। तो वहां पर आप जाके देखो, लोगो तो क्या, मैं अपनी फोटो नहीं पहचान पाई और मैंने दीदी को भेज दिया। मैं कहा दी ये सही है, इन्होंने बोला तुम्हारी फोटो ही खराब है, तुम ही नहीं पहचान में आ रही। और अशोक भैया जो आज आपको जादुई पिटारा सिखाएंगे, इनको मैंने एकदम जवान कर दिया था, मतलब कि ये चाइल्डहुड में चले गए हैं। और हमारे बीओ सर नरेंद्र श्रीवास्तव सर जी, उनका चेहरा बदल गया था। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ तक हमारे, मैंने पहले ही कहा कि जो ह्यूमन ब्रेन है उससे अलावा हम किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं करते। ये हमारा असिस्टेंट है, इसको हम देख सकते हैं। हाँ देखिए देखिए, आप लोग हंसेंगे, ये तो मैं हूं, कहीं से भी मैं नहीं हूं, ठीक है। और इस होस्ट पे क्या आ गया है, रश्मि त्रिपाठी, ठीक है, दीदी का नाम आ गया है। अब यहाँ पर ये दी को उसने बड़ा पहचाना है, बड़ी खूबी पहचाना है, लेकिन इनका भी चेहरा कुछ कुछ बदल गया है और ये मास्टर अर्चना पांडे हो गई हैं। बस रितु दीदी के चेहरे को बहुत ही उसने पहचाना है, रिजेम्बलेंस है उसके लिए, मेरे को लगता है चैट जीपीटी इन्हीं को मानता है, तो इनका आ गया। और ये मेरे अशोक भैया हैं, कहीं से भी मेरे अशोक भैया नहीं लग रहा है। तो जब ये हमने भेजा, मैं अपने आप को देख के, भाई रेड रेड कपड़ा है, सोफा तो वही है बिल्कुल, मैंने अपने आप को उसी तरीके से डील कर लिया। पर देखिए, अगर इस पे हमने गौर नहीं फरमाया होता, थोड़ा सा हम लोग नहीं करते, तो नाम तक चेंज है। जैसे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, एग्जैक्टली मैंने इससे काम कराया था, नथिंग, कभी भी हमें आंख बंद करके काम नहीं करना है। चैट जीपीटी का लोगो आप देख लीजिए, यहाँ तो चल जाएगा आराम से। हम लोग गामा का यही है कि नहीं, हम वीड आईओ का यही है कि नहीं, तो कुछ चीजों पे आपको बहुत फोकस करना है। और दूसरा, जहां स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है वहां पर आप दोबारा पुनः प्रयास करके वहां पर उस स्पेलिंग को लिख देंगे, तो एग्जैक्टली वही स्पेलिंग वो लेगा। धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आया होगा कि प्रॉम्प्ट जो है वो आप इसी से लिखवा के वापस इसी से सही करा सकते हैं। तो मेरा सेशन आज यहीं तक, नया सीखने का मौका है हमारे पास। तो दी आगे बताएं आप कि क्या किसको बुला रहे हैं, और मैं, मेरे से अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नहीं तो मैं आगे सेशन को बढ़ने देने के मूड में हूँ इस वक्त। रह थैंक यू। जाएगा फिर बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल। जी दी। थैंक यू अर्चना। चैट जीपीटी और एआई के संभावित छोटे मोटे खतरों के बारे में हमारे साथी बहुत जागरूक हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और इसी को मिलजुल कर सीखना, आगे बढ़ना कहते हैं। तो कहीं किसी के मन में आशंका थी, तो कहीं किसी के मन में जिज्ञासा थी, उसे हमने अभी मिलजुल कर देखा। आगे भी आपकी कोई समस्या होगी तो आप लोग अपनी बात रखिएगा, और सत्र में आगे इसी से संबंधित अपनी और चीजें अपने उसमें जोड़ने के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे जनपद के सारजी साथी श्री अशोक कुमार जी को। अशोक सर हम सभी को जादुई पिटारा एक ऐप है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो अशोक सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल आ जी रही है। सर, आप अपना समय लीजिए और इस ऐप के बारे में हम सभी को डिटेल से बताइए, ताकि हम लोग इस ऐप का सदुपयोग करके अपने डिपार्टमेंट के काम को और अच्छा कर सकें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को, हमारी जो इसमें जुड़ी है, सबको बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा काम किया है। पहले से ही आप सबको जागरूक कर रहे हैं और आईसीटी के बारे में पहले से ही बहुत सारी चीज़ें आप गत वर्ष से ही शेयर कर रहे हैं और सभी साथी जिससे लाभान्वित हो। मैं एक ऐप के बारे में बताऊँगा, जैसा कि हमारा अभी मैम ने बताया जादुई पिटारा, तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जा इसकी जो है चर्चा की गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारा जो एफएस है, जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज है, उसकी है 3 से 8 वर्ष तक की एज के लिए। तो हमारे विद्यालयों में भी जादुई पिटारा के रूप में एक वंडर बॉक्स आया था। तो वो वंडर बॉक्स जादुई पिटारा के रूप में कैसे काम करता है, जिसमें हमारी 20 प्रकार की सामग्री थी। इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी द्वारा एक जादुई पिटारा विकसित किया गया है, जिसमें प्ले बेस्ड जो है
3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्ले बेस्ड एजुकेशन हो सके। उसमें कन्वर्सेशंस, स्टोरी टेलिंग्स, टॉय बेस्ड लर्निंग्स और सॉन्ग्स एंड राइम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि हमारे जो 5 विकास के क्षेत्र हैं, वो पाँचों विकास के क्षेत्र किस तरह से हमारे बाल वाटिका से लेकर कक्षा 1 हमारे नोडल टीचर कक्षा 1 के हैं, कैसे यूज़ कर पाएँगे। तो एक जादुई पिटारा की जगह जादुई पिटारा जैसे हमारा वंडर बॉक्स है, तो एनसीईआरटी द्वारा जादुई पिटारा विकसित किया गया जिसमें 53 प्रकार की मटेरियल, और उसके लिए अभी हमारे स्टेट में जादुई पिटारा नहीं आया है, लेकिन जल्दी ही हो सकता है कि हमारे विद्यालयों में जहाँ कोलोक्रिड आंगनबाड़ी है, तो कक्षा 1 तक के लिए जादुई पिटारा आ जाए। तो जादुई पिटारा के साथ-साथ इसमें एक ऐप जनरेट किया गया है जिसमें हम बच्चों को, हमारे जो बच्चे हैं, जो कक्षा 1 के बच्चे हैं, कक्षा 2 के बच्चे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, अक्सर अपने घर में भी देखा होगा, बच्चे फ़ोन से ज़्यादा बाहर खेलने की जगह फ़ोन पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो उस फ़ोन में किस तरह से बच्चे खेल सकते हैं, क्या खेल की सामग्री है, और उसमें हमारे टीचर्स के साथ-साथ पेरेंट्स को भी कैसे वो यूज़फुल है, पेरेंट्स को कैसे यूज़फुल है, टीचर्स को कैसे यूज़फुल है, तो इसके बारे में मैं चाहूँगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? अ, हेलो, स्क्रीन शेयर हो जाएगी मैम मेरी? जी भैया, बिल्कुल। सर आप ट्राई ट्राई करके देखिए एक बार। हाँ। हाँ, मैं देखता हूँ। मैं भी एक जादुई पिटारा ऐप को डाउनलोड करूँगा और डाउनलोड करके बताऊँगा किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और जादुई पिटारा आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ये आती है कि हमारे पास फ़ोन में मेमोरी नहीं है। तो एक नंबर नोट कर लें, आप व्हाट्सएप सभी चलाते हैं, कोई ऐसा नहीं है व्हाट्सएप नहीं चलाता। तो एक व्हाट्सएप नंबर भी है उसका, उस व्हाट्सएप नंबर पे हेलो करके भेजेंगे, तो जादुई पिटारा आपका उसमें आ जाएगा। उसमें हमारा टीचर तारा, पेरेंट तारा, तो वो कैसे काम करेगा, पेरेंट्स को जागरूक कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा चिड़चिड़ा है या घर का काम नहीं कर सकता है, करता है, या चिड़चिड़ा रहता है, तो उसको किसकी ज़रूरत है? तो टीचर्स या पेरेंट्स उसमें बोलकर लिखेंगे, एआई बेस्ड है, तो उसमें वो सुझाव देगा कि आप बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करें, और ऐसे आपका बच्चा ज़्यादा बेहतर कर सकता है। और आपका बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, गतिविधियों में नहीं लग रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके बारे में भी वो बताएगा। 18 भाषाओं में है ये। तो सबसे पहले एक नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे हेलो लिख के भेजेंगे, तो जादुई पिटारा ऐप से आपको एक मैसेज आएगा, और आप उस पर जो है जो भी टाइप करेंगे वो उसमें आ जाएगा। टीचर तारा आएगा उसमें, पेरेंट तारा आएगा, कथा सखी आएगा, तो उसमें हमारी सारी एक्टिविटीज़ उसमें आ जाएँगी। नंबर है 95 999 61445। अगेन रिपीट करूँ क्या? 9599 फिर 9 यानी 999 61445। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, और इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप हेलो लिखेंगे। प्लीज रिपीट कर दीजिए। ये है 95 999 चैट बॉक्स में डाल दिया है। 61445। तो इस थैंक यू सर। हाँ, एआई बेस्ड है, और एआई बेस्ड में इसमें आएगा आपको कथा सखी, अभिभावक तारा, टीचर तारा, जिसके द्वारा सवालों का जवाब दिया जाएगा। यानी कि टीचर इसमें सोचेगा कि कथा सखी में बच्चों को कहानी किसी के ऊपर सुनानी है, तो उस पर कहानी उसमें आ जाएगी और हम कहानी सुना सकते हैं। यदि हम ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसकी वीडियोस आ जाएँगी, वो कैसे नेचर से कनेक्ट होगा, आउटडोर मटेरियल गतिविधियाँ होंगी, तो गतिविधियों को हम कैसे करा सकते हैं, कौन-कौन सी गतिविधियाँ हो सकती हैं, इसको हम देख सकते हैं। तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपके सामने डाउनलोड करूँगा। अब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको भी पता चल जाएगा। तो मैं डाउनलोड करता हूँ, अभी स्क्रीन से मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयर की। ए कौन चाबी कहाँ है? चाबी
पूछो मम्मा से। स्क्रीन शेयर का नहीं आ रहा ऑप्शन है। रश्मि मैम, स्क्रीन शेयर का वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्या कोई मैसेज आ रहा है अशोक सर? अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ नीचे ये सेकंड नंबर वाले उस पे 3 डॉट्स पे जाके ऑप्शन नहीं आ रहा आपके में? एरो बन के आ रहा होगा सर, उस पे जाइए एक बार। हाँ, शेयर टू डिवाइस ऑडियो हाँ, बटन एंड यही सर, यही। इस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिए, या क्लिक मत कीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए बस। हो गई क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। आ गई। आ गया सर। स्क्रीन शेयर का काम है स्टोर से। पापा ऊपर होगा। पापा जी के समोसा लेके आए हैं। नहीं, पापा आपसे कहे ना। जादुई पिटारा ऐप, इसको हम इंस्टॉल करते हैं इस तरह से यहाँ से। ये अभी हो रहा है इंस्टॉल। नेट थोड़ा स्लो है तो ये जादुई पिटारा ऐप हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हमने ओपन किया तो आप देख रहे हो ये जो है नोटिफिकेशन के लिए अलाउ हम करेंगे तो ये आ गया हमारा। ये देख रहे हैं यहाँ 3 डॉट्स लेफ्ट साइड में हैं। इनको देखेंगे तो सारी चीजें जो यहाँ आ रही है, जो सभी गतिविधियां, जब हम गतिविधियां पर करेंगे तो क्या क्या गतिविधि हो सकती हैं, क्या क्या हो रही हैं, जो हमारे 5 जो कौशल हैं उनको विकसित करने के लिए और FLN के लिए फाउंडेशनल स्टेज पर लिटरेसी या न्यूमरेसी के लिए वो जो एक्टिविटीज हैं, सारी एक्टिविटीज आ रही हैं। इस तरह से यहाँ कहानियां हैं। ये कहानी हम जो है, ये कहानियां हैं और कहानियां ऑडियो वीडियो बेस्ड हैं। बाल गीत हैं, बच्चों के गीत, और यहाँ गीत हैं जो नेचर से नहीं आप अशोक सर, स्क्रीन ना लॉक हो गई है शायद, मतलब मूव नहीं कर रहा है। अच्छा, ये कैसे होगी? मुझे भी तो सिखाना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं, दोबारा से प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि वो ओपन जहाँ आपने किया था ऐप डाउनलोड करने के बाद, उसके बाद से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं अब वापस जा रहा हूँ, है ना? अब हो रही है क्या? हाँ, अब हो रही है। हो रही है ना? तो सीधे स्क्रीन पर जाते हैं। दिख रही है ना स्क्रीन शेयर होती? नहीं, अब तो स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। आप दोबारा से प्रेजेंट कीजिए। नहीं दिख रही? नहीं, अभी भी नहीं दिख रही है। आपको रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक, दिख रही है क्या? अब विजिबल है। जाओ। और अब तो मेरी स्क्रीन ही रही है और किसी की स्क्रीन है। नहीं दिखी ना? नहीं, अभी नहीं। भैया मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, आप बताते रहना। आपने क्या डाउनलोड किया है? हेलो। हाँ, आप मैंने डाउनलोड कर लिया, आप मुझे बताते रहना, आप बताते रहना भैया, ठीक है? मैं इसको कंटिन्यू करती। जादुई पिटारा ऐप को खोलिए। सबसे पहले जादुई पिटारा ऐप हम खोलेंगे तो यहाँ जाएंगे, 3 डॉट्स हैं यहाँ पर। दिख गया भैया? सबको स्क्रीन प्रेजेंट है? 3 डॉट्स पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहला है गतिविधियां। तो गतिविधियां क्या हो सकती हैं? हमारी कक्षा 1 और बाल वाटिका के लिए गतिविधियां हैं। हम गतिविधियां पर क्लिक किया तो बहुत सारी गतिविधियां हैं, जैसे फाइन मोटर स्किल्स की गतिविधियां हैं, या हमारी 1 to 9
के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए गतिविधियां हैं, या हमारी जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स की एक्टिविटीज हैं, तो यहाँ हम देखते रहेंगे जो गतिविधियां हैं, जैसे पैरों से बॉल उठाना, ये हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स की एक्टिविटीज है, या यहाँ पर पैटर्न बनाने की एक्टिविटीज है जो हमारी कक्षा 1 और 2 में 1 और 2 में आती हैं कि पैटर्न कैसे बनाना है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कीजिए मैम, गतिविधियों के बाद कहानियां। हाँ, ये हमारी बहुत सारी कहानियां हैं। यहाँ पर हम भाषा सबसे पहले जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें 18 भाषाओं में है, तो हम भाषा सेलेक्ट करेंगे, उस भाषा की कहानियां इसमें आएंगी, उस भाषा में ही कहानियां आएंगी। नेक्स्ट है हमारी बाल गीत। ये ऊपर भी ऑप्शन हमारे आते रहेंगे, हम इसको क्लिक आगे स्क्रॉल करते रहेंगे तो बाल गीत, ये बाल गीत हैं हमारे, हिंदी और इंग्लिश में बाल गीत होंगे, और बच्चों के लेवल के हैं। जो हमारे बच्चे घर में फोन से खेलते हैं तो वहां पर ये बच्चे बहुत सारे शब्द सीखेंगे, जो हमारे तुकांत शब्द हैं वो सीखेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि घर पे बच्चे इसके आदी हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें हम सीखते रहेंगे। इसी तरह से गीत हैं जो नेचर को रिलेटेड है। नेक्स्ट है गीत, ये नेचर से रिलेटेड बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के लिए बहुत सारे गीत हैं यहाँ पर। वहीं शिक्षकों के लिए है, शिक्षकों के लिए जैसे यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है शिक्षकों के लिए, तो ये शिक्षकों के लिए भी है। तो शिक्षकों के लिए जैसे हमको कहानी बनानी है, इससे कोई बच्चे ने बताया कि आज गीदड़ बच्चे ने देखा, तो गीदड़ से संबंधित कहानी है बनानी है, तो कहानी के लिए भी उसमें हम, इसमें एक ऑप्शन है कि हम उसमें चूज करेंगे गीदड़ की कहानी। तो कहानी एआई उससे जो है टूल से, एआई चैटबॉट से एक कहानी भी लिख कर आ जाएगी, उस बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट एक और होगा पेरेंट तारा, इसमें आगे होगा पेरेंट तारा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पेरेंट तारा और होगा, ये व्हाट्सएप पर भी आ जाएगा, व्हाट्सएप पे हम देखेंगे, व्हाट्सएप पर भी चला कर देखेंगे एक बार। व्हाट्सएप मैंने नंबर जो दिया है उस पर आप हेलो करेंगे तो उस पर भी आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक पेरेंट तारा होगा, तो पेरेंट तारा में जो था, पेरेंट तारा में ये है, पेरेंट तारा में यहाँ लिखेंगे कि मेरा बच्चा जैसे चिड़चिड़ा रहता है, या मेरा बच्चा कोई उसमें लगता है, आप लिख दीजिए कोई भी इसमें, मेरा बच्चा चिड़चिड़ा रहता है या घर पर होमवर्क नहीं करता, तो क्या करेंगे वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, लड़ता है, हाँ यही लड़ता रहता है, यही कर दीजिए। तो अब इसमें एंटर करेंगे, क्या करें, हाँ क्या करूं या क्या करें, तो इसमें करेंगे तो एक आ जाएगा इसका। हमने अभी इसमें इसकी भाषा जो है, भाषा आप हिंदी है तो हिंदी में ही आप टाइप करें तो आ जाएगा इसमें। ये देखिए गतिविधि आपने लिखी तो गतिविधि बनकर उसमें आ गई, आप उसमें करा सकते हैं, जैसे जैसे इसमें लिखा है कराते जाएंगे। आप पहले पहले से खोज लें और पढ़ लें इसको, और जब कराएंगे तो बहुत अच्छा इसमें आपको लगेगा। अब व्हाट्सएप वाला भी दिखा दीजिए एक बार, हेलो लिख दीजिए व्हाट्सएप पर। उस नंबर पर हेलो कीजिए, ये आ गया। तो इसमें 18 भाषाएं होंगी, उन भाषाओं में कोई सी भाषा चुनकर अपनी भाषा लिखेंगे। हिंदी लिख दीजिए आप, हिंदी आ जाएगी, इंग्लिश तो इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई भी प्रश्न लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा।
इसमें टीचर तारा और पेरेंट तारा जिसको कहेंगे वो आ जाएगा। हिंदी 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 में ही आपको लिखना होगा। नंबर्स ना लिखना है, 2 नंबर लिखिए। ये आगे कथा सखी, इसमें कथाएं आएंगी। कथा सखी वहीं से चूज कर सकते हैं हम, जो कथा सखी लिखी आ रही थी, पेरेंट तारा टीचर तारा तीनों जो आ रहे थे वहीं से चूज कर सकते हैं, तो वहां से वो हमारा आ जाएगा पेरेंट तारा। ये आगे पेरेंट तारा, इसमें लिखिए आप बच्चे की कोई समस्या है तो वो बच्चे की समस्या हम लिखेंगे तो आपका सुझाव आ जाएगा बच्चे के साथ हम ये करें। ये सारी चीजें हमारी व्हाट्सएप के माध्यम से भी सारी चीजें आ जाएंगी। ये आगे आप अपने बच्चे के साथ साझा पढ़ने की कोशिश करें, यानी कि जो सुझाव हैं सुझावात्मक तरीके से इसमें आएंगे और वो सुझाव जहां तक आप करेंगे तो वास्तव में कारगर भी आपके साबित होंगे। तो जो कक्षा 1 पढ़ा रहे हैं तो या कक्षा 2 पढ़ा रहे हैं वहां पर इस तरह के बच्चे हैं तो हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे या ज्यादा से ज्यादा हमको इससे सहायता मिल सकती है। जादुई पिटाराम ऐप में ये डायरेक्टली है, ऊपर ही है सारी चीजें। तो जादुई पिटारा की सामग्री भी इसमें क्या क्या है ये सारी आ जाएगी हमारी। 52 तरह की सामग्री है जो हमारी कन्वर्सेशन और स्टोरी टेलिंग है, टॉय बेस्ड लर्निंग है, सॉन्ग एंड राइम्स है इसमें जादुई पिटारा में। वीडियो रूप में सारी चीजें हैं। तो इस तरह से हमारे कक्षा 1 और बाल वाटिका यानी कि ये जो ऐप है पूरी तरह से NCFFS 2022 जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा जो है AI बेस्ड किया गया है, जिससे बच्चे खेल आधारित गतिविधियां कराई जा सकें और बच्चे इससे से ज्यादा सीख सकें और बच्चे का समग्र विकास हो सके। यानी कि बच्चे हमारे घर पर भी जा रहे हैं तो फोन से ज्यादा खेल रहे हैं तो हम पेरेंट्स के साथ ये साझा कर सकते हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड करके ये बच्चे गतिविधियां सीखेंगे तो इस तरह से उनका विकास होगा। तो बहुत सारी सुझावात्मक एक्टिविटीज होंगी पेरेंट्स के साथ भी इसकी, और टीचर्स इसमें मैक्सिमम कर ही सकते हैं। ये सारी चीजें हैं तो सभी डाउनलोड कर लें और इसका फायदा लें, और डाउनलोड ना करें तो उस पर जरूर देख लें हमारा जो ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा ये जो है लाभान्वित हो सकते हैं और अपने साथियों को भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप है, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी जुड़ ही जाएं। यही बताना है मुझे, व्हाट्सएप जो हमारा जादुई पिटारा ऐप है कितना यूजफुल है और हम कितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं, पेरेंट्स को लाभान्वित कर सकते हैं। बच्चे मैक्सिमम देखते होंगे कि बच्चे के पेरेंट्स के मोबाइल को लेकर खेलते ही रहते हैं, तो उससे पैटर्न कैसे बना सकते हैं या काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, एडिशन कैसे कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज उसमें हैं, गतिविधियां।
उनमें पेरेंट्स तारा में आप जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स लाभान्वित हो सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं खेल-खेल में। बच्चे जो विभिन्न प्रकार के जो गेम डाउनलोड करके खेलते हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें अभिभावकों को सुझाएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि ज़्यादा बोलने में तकलीफ भी होती है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं बोला जाता। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू अशोक सर, बहुत बढ़िया जानकारी थी ऐप के बारे में और इतनी सारी कहानियाँ, इतनी अच्छी-अच्छी कविताएँ छोटी-छोटी दी हुई हैं। छोटे बच्चों के पास अगर हम लोग भी जाते हैं, हमें लगता है मतलब हमारा जो मेंटरिंग कैडर है, वो भी स्कूल में जाता है, तो उसके लिए भी एक्टिविटीज़ की कमी नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है और बतौर टीचर कक्षा 1 के बच्चों के लिए हमें कैलेंडर देखने में या उसमें से चीज़ें सर्च करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एक ऐप है, इसमें हम डेली चीज़ें देख के और तुरंत गतिविधियाँ करा सकते हैं। बहुत अच्छी ऐप की जानकारी दी सर आपने, बहुत विस्तार से। थैंक यू। देखिए तालियाँ आपके लिए रुक नहीं रही हैं साथियों की। बहुत अच्छी बात है हम लोग जी सर। तालियाँ तो आपके लिए हैं कि आपने इतना सुंदर प्लेटफ़ॉर्म कर रखा है और मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप गत वर्ष से ही रितु मैडम आप हैं और अर्चना मैडम हैं और आपकी पूरी टीम है, जो इसके लिए पूरी टीम गत वर्ष से ही गतिमान बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत लोगों को सर हम लाभान्वित सब टीम हैं। बहुत थैंक यू बहुत सर फिर से और ऐसे ही मिलजुल के हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते रहेंगे। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं रितु जी को आमंत्रित करूँगी। रितु कल आप थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू से जूझे और वो सत्र हमारा फिर आगे अर्चना मैम ने संचालित किया। आज के दिन में हम लोग अब दोबारा से अपनी नई आभासी दुनिया में चलते हैं और जो भी चीज़ें हमारी जानकारी में जोड़ने के लिए आपके पास हैं, आपके जादुई पिटारे में, उनको हम सबके बीच में लेकर आएँ। तो अब मैं रितु रतन जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि दोबारा से वो चैट जीपीटी और एआई के बाकी जितने भी यूज़ेज़ हैं या जो चीज़ें हैं या उनके लिए सावधानियाँ बरतनी हैं, उनके बारे में हम सभी को जानकारी दें। रितु आप मुझे सुन रही हैं? हाँ, थैंक यू दीदी, थैंक वेलकम यू वेरी रितु। मच। हाँ, और सबसे पहले अशोक सर को बहुत-बहुत धन्यवाद इस नए ऐप के बारे में बताने के लिए और बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। और थैंक यू अर्चना मैम, कल जो कुछ भी हुआ और मैं बड़े जोश के साथ पूरे आधे घंटे तक अपना सेशन 20 मिनट तक सेशन लेती रही और मुझे पता भी नहीं लगा कि नेटवर्क नहीं है और मुझे कोई नहीं सुन रहा है और मेरे लिए बहुत देर तक हंसी का भी ये पात्र बना, लेकिन कोई बात नहीं, दैट्स ओके। अर्चना मैम ने बहुत अच्छे से संभाला और अब हम उसमें आगे चलते हैं। आगे जब हम कल बात कर रहे थे एआई की, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम जब बात कर रहे थे, क्योंकि वो सब कुछ क्या है, वो एक कलेक्टिव जनरेटिव डेटा है और जो अशोक सर ने बताया वो भी उसी पैटर्न की तरह एक जादुई पिटारा करके उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को संग्रहित किया हुआ है और वो संग्रह जब जैसे ही आप उसमें प्रॉम्प्ट डालते हैं वो संग्रह आपको वहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगता है, क्योंकि जब आप वहाँ पे जिस भी भाषा में डालेंगे, जिस भाषा का चयन करेंगे, तो वो चयन के आधार पर वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। आपको कहानी चाहिए तो कहानी आएगी, आपको कविता चाहिए तो कविता आएगी। तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण हमने देखा और कल अर्चना मैम ने जिस तरीके से चैट जीपीटी को आप तक पहुंचाया वो इनक्रेडिबल था। उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी। बस जब आप लोग कार्य कर रहे थे तब थोड़ा सा हमें इस चीज के लिए जागरूक रहना है कि हम किस तरह के प्रॉम्प्ट का यूज कर रहे हैं। अगर हम वहां पर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रॉम्प्ट डालते हैं तो हम सीधे प्रॉम्प्ट ना डालें। यदि हम वहां पे ये डालें कि नीड हमें एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पोस्टर की आवश्यकता है जो कि इस कक्षा के लिए हो, क्योंकि कल जब मैं अपना सेशन शुरू कर रही थी तब भी मैंने आप लोगों से यही कहा था कि वो जो एक इमेजिनेशन जो आपके दिमाग में है, जो आप अपनी कक्षा तक लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उस
उस कल्पना को एक साकार रूप आप देने में उस समय अगर असमर्थ हैं, तो वो शायद ये जो ऐप है वो आपकी बहुत मदद कर सकता है। लेकिन आप अपनी कल्पनाशीलता के उन शब्दों को किस तरीके से वहां तक पहुंचाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप वहां पे सही शब्दों का, सही वाक्यों का और अपनी जो इमेजिनेशन है उसको वहां पर बिल्कुल बहुत अच्छे से पहुंचाएंगे, तब क्या कहते हैं वो आपको वही चीज निकाल कर देगा जो शायद आप जिसके बारे में सोच रहे हो। क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है, वो आपके दिमाग में आई हुई चीजों को शब्दों के रूप में लेता है और फिर अपने अंदर संचित उस डेटा को खकोलने के बाद जो बेस्ट उससे मैच करता है वो वहां पर लेकर आता है। कल जब मैंने प्रॉम्प्ट डाला था वहां पर कि मुझे अपनी असेंबली के लिए, मेरे बच्चों के लिए मुझे कोई एक थॉट चाहिए, थॉट तो वहां पर आ गया, वो थॉट मैंने वहां से पिक भी कर लिया, लेकिन उस थॉट को अब जो एक डिस्क्रिप्टिव में मैं अपने बच्चों तक पहुंचाऊंगी वो मेरा होगा। उसी तरीके से अगर मैं अपनी मैं क्या कहते हैं स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रही हूँ, प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैम स्क्रीन नहीं आ रही है। भैया आएगी, अभी वेट कीजिए। दीदी लैपटॉप से कराती हैं काम और इसीलिए 2 मिनट लग रहा है। स्क्रीन विजिबल हो रहा था क्या? हाँ दी, स्क्रीन अभी 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 विजिबल है? नहीं हुई, अब कीजिए शेयर कीजिए ना। नहीं हो रहा ना? अच्छा मैम आप करेंगी? शेयर कीजिए। आप करिए, मैं बताती जाऊंगी आपको। हाँ, मैं कर दूंगी। प्लीज। दी मैं क्रोम पे ही करूँ ना? हाँ। क्रोम पे ही करती हूँ। हम्म। ओके फाइन। फाइन। ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर एक मैम को बोलती हूँ कि मैम प्लीज वहां पे ये प्रॉम्प्ट डाल दीजिए, प्लीज क्रिएट a teaching plan for UP board class 8 chapter 1 subject English chapter 1 another chance. इन नहीं, सिर्फ another chance.
एक बार रिपीट करना दी। अनदर हाँ। चांस, चांस, CHANCE। हाँ जी। अब आप क्लिक कर ठीक दीजिए है, इन अ मोर क्रिएटिव मैनर। अब मैं इसमें आगे कीजिए। सच ओके, कोई नहीं, अब हम इसमें आगे ही ओके। बता देंगे। हाँ, हाँ हाँ अब आप हाँ, देखिए आपके सामने एक कंप्लीट टीचिंग प्लान वहां पर विजिबल है। ठीक है, आपका अनदर चांस उसमें यहाँ तक भी आ गया कि आपको कितने पीरियड्स में आप उसको पढ़ा सकते हैं, आपको कितनी क्लासेस वहां पर लगेंगी। आई थिंक ठीक है, और उस पे ब्लैक बोर्ड वर्क भी आ गया। आपका टाइम लिमिट्स भी आ गई, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर्स भी आ गए। अब आप जब आप इसमें नीचे जाएंगे आपके पास पूरा कंप्लीट प्लान अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही आप नीचे जाएंगे, इसमें और नीचे जाएंगे, प्रेजेंटेशन भी आ गया, राउंड लीडिंग के लिए भी आ गया, सब कुछ आ गया। इवन उन्होंने आपको होमवर्क भी दे दिया। अब आप नीचे देखिए, वो आपसे और भी बहुत सारी पीछे वो कह रहा है कि इफ यू वांट, हाँ, आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड व्हाट, हिंदी एक्सप्लेनेशन, बोर्ड स्टाइल, इफ यू वांट लेसन समरी, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। आपको और वर्ड मीनिंग एक्सरसाइजेस चाहिए, वो भी अवेलेबल हैं। आपको क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट एंड लॉन्ग चाहिए, वो भी हैं। पीडीएफ और प्रिंटेबल फॉर्मेट में चाहिए तो वो भी वो आपको अवेलेबल करा देगा। लेकिन आपको इनमें से वो जो टिक है कि आपको और क्या चाहिए, उसको यहाँ पर आपको लिखना होगा, या फिर आप वहां पे एक और प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं कि कैन यू प्लीज give me more creative teaching plan. Can you give me please? Yeah. और एक्टिविटी बेस्ड, सपोज दैट यू, आप वहां पे क्रिएटिव एंड एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग प्लान। और अब आप इसको क्लिक करेंगे, देखिए अब वो और आपको क्या कहते हैं, और एलेबरेट वे में आपके सामने वो टीचिंग प्लान उपलब्ध हो जाएगा। और वहां पे उन्होंने लिखा भी है कि ये वाला जो प्लान है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है। देखिए मैम आपको बता रही है ये ऑल दिस, आप इस पे अपने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी इनसे मांग सकते हैं, क्योंकि इवन देखिए वैल्यू इमेजिनेशन, डिजाइन वर्कशीट। अब वो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अब आपको ये चाहिए कि क्या मैं आपके लिए वर्कशीट्स को डिजाइन कर सकता हूँ, कन्वर्ट इनटू इंस्पेक्शंस रीडी फॉर्मेट में कर सकता हूँ, मैं इसकी पीपीटी बना सकता हूँ आपके लिए, या प्रिपेयर है प्रिंटेबल पीडीएफ बना सकता हूँ, या आपको इसको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल भी दे सकता हूँ। तो मेरे सिर्फ यहाँ पर आपको ये बताने का मैं बताना चाहती थी कि आपको किस तरह के वहां पर प्रॉम्प्ट्स देने हैं, आप वहां से कितनी और चीजें निकलवा सकते हैं, और उनको निकलवाने के बाद आप उसको किस तरीके से आप अपनी क्लासरूम तक उसको लेके जा सकते हैं। सब कभी कभी पूरा दिन काम करने के बाद कभी समझ में नहीं आता कि हम अपने बच्चों को किस तरह की और एक्टिविटीज कराएं, नहीं होता, एकदम से क्लिक नहीं कर पाता क्लासरूम में। ठीक है, तो हम वहां पर कोई भी एक्टिविटी के लिए भी उसको
बोल सकते हैं कि दैट मुझे अपने क्लासरूम में इस सब्जेक्ट के लिए या तो आउटडोर एक्टिविटी चाहिए या फिर मुझे इस सब्जेक्ट के लिए मुझे कोई इंडोर एक्टिविटी चाहिए, प्लीज वो जनरेट कर दो। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी, देखिए मैम ने वर्कशीट भी निकाल ली, देखिए, और हम जिस तरह से अपने आजकल अपने पेपर्स को करते हैं, उसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइस, 1 मार्क, ट्रू फॉल्स सब कुछ आता है। तो वो एक पूरा चैप्टर एक क्रिस्प करके उसने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। सिर्फ एक टीचर के दिमाग में भरी हुई इमेजिनेशन को यहाँ जब आप पुट करेंगे तो यू विल फाइंड कि आप बहुत सारी चीजें वहां से निकलवा पा रहे हैं और उनको आप अपनी क्लास में यूज कर पा रहे हैं। आपको दिमाग को कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन इतने सारे कामों के बीच में जब कभी बहुत थकान और बहुत परेशानी महसूस होती है, तब ये एक छोटा सा हमारे पास ये टूल जरूर है जो हमें बहुत सारी मदद कर सकता है। कोई भी आपको लेटर लिखना है किसी को, आपको कोई प्रोफेशनली कहीं इनफॉर्मल वे में आपको कहीं लेटर देना है, तो उस लेटर किसको देना है, कब देना है, क्या करना है, वो चीजें भी आप देखिए मैम बराबर लगी हुई है क्लास एक्टिविटीज जनरेट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो आप इस चीज को देख पा रहे होंगे। आप इस आज की सेशन के बाद आप इस पर बहुत सारा काम कर सकते हैं। मैम ने फ्लैश कार्ड सेट्स को भी देखिए यहाँ पर अवेल करा दिया। सी, तो एक छोटा प्रॉम्प्ट दिया और उसके बाद झड़ी लग गई चीजों की कि हम और क्या 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 इसमें कर सकते हैं। मेल ड्राफ्ट कर सकते हैं, नोटिस ड्राफ्ट कर सकते हैं, और कल मैम ने आपको इमेज क्रिएट करना बताया था, पीडीएफ है ऑलरेडी हमारे पास, उससे नोट्स बनाना सिखाया था। तो लेकिन ये जो है टूल, इसको आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे आप उतना ज्यादा इसको क्या कहते हैं यूज करने में अपने आप में बहुत कन्वीनियंस फील करेंगे आने वाले समय में। आप यहाँ से इसको अपना कॉपी पेस्ट भी करके इसको आप अपने कहीं फाइल में या वर्ड में इसको पेस्ट करने के बाद अपने एक फोल्डर बना के अब अपने टीचिंग प्लान्स को बहुत इकट्ठा भी वहां पर कर सकते हैं। देखिए मैम उसको कॉपी पेस्ट कर रही हैं, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप इसको डिवाइस पे भेज दीजिए। अपनी कहाँ पर आपको कॉपी करना है, आप वर्ड फाइल में इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जब आप उसको वहां पे कॉपी कर लेंगे तो दैट वे आपको बहुत इजी हो जाएगा उसमें और भी चेंजेस करना, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें देखने के बाद याद आता है कि अरे इसमें तो ये भी ऐड हो सकता था और इसमें ये भी ऐड करके मैं अपने टीचिंग प्लान को और भी ज्यादा अपने बच्चों के लिए। जी वीरेंद्र सर कुछ कह रहे हैं आप? ओके ठीक है, तो ये देखिए मैम ने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया आपके लिए। अब दैट वे आप अपने आने वाले समय के लिए उसको सेव भी कर सकते हैं, आपको बार बार उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप फर्दर उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, और चेंजेस करने के बाद उसको आप अपने पास अपने एक फोल्डर बना के उसमें आप सेव कर सकते हैं। हम दोबारा ऐप पर आते हैं। नाइस, ठीक है, तो ये था। बाकी मैंने आपको बोला लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, कोई आपको लेटर आपको पोस्ट करना है, कोई मेल ड्राफ्ट करनी है, आपको सिर्फ वो बताना है कि आपका टॉपिक क्या है या कोई टाइम आप उसमें चाहिए आपको, वो सारी चीजें वहां पर लिखने के बाद आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देना है, प्लीज क्रिएट अ मेल ऑन दिस टॉपिक टू दिस पर्सन रिगार्डिंग दिस, और उसके बाद वो मेल भी आपके पास ड्राफ्ट होकर आ जाएगी। कभी कभी बस वही है कि इट्स नॉट परफेक्ट लाइक अस, हमारी तरह परफेक्ट नहीं है, गलतियां करता है। अभी मैं ग्रुप में देख रही थी, मैम ने एक स्क्रीनशॉट डाला था कि वो डिस्क्लेमर उसमें दिया हुआ था कि जो कुछ भी वो बता रहा है वो 100% ठीक नहीं है। बिल्कुल, यदि कोई आप हिस्ट्री से रिलेटेड या कोई रिसर्च से रिलेटेड कोई भी प्रॉम्प्ट वहां पे डालते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी को प्लीज
एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही उसको यूज़ कीजिएगा। अदरवाइज़ कुछ चीज़ों को क्रिएट करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपका समय बचाएगा और समय बचाने के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उन थॉट्स को देखने के बाद या उस प्लान को देखने के बाद या उस लेटर को देखने के बाद आपका जो एक शिक्षक रूपी दिमाग है, वो जब चलना शुरू करेगा तो उसमें 4 चाँद लगा देगा, क्योंकि उसकी कमियों को वो वहाँ से हटाकर आप उसमें जब अपने थॉट्स डालेंगे, तो एक बहुत अच्छी रचना आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। बस ये है कि बहुत ज़्यादा आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि आज जब मैं स्वयं के बारे में भी सोचती हूँ कि बहुत सारी इस उम्र में आने के बाद एकदम से कुछ भी क्लिक नहीं करता और कभी-कभी चीज़ें रिकॉल करने में समय लग जाता है, तो उस समय को ये बचाता है ऐप। लेकिन वही बात है कि बहुत उपयोगी है अनडाउटेडली, आजकल इसी का ज़माना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर इसका उपयोग आपको बहुत सावधानी से करना है। कोई भी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन या कोई भावनात्मक थॉट यहाँ पर कृपया ना डालें। कभी-कभी हम बहुत दुखी होते हैं, आजकल आप बार-बार न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि किसी ने अपनी बीमारी का इलाज चैट जीपीटी से ढूँढ लिया, किसी ने अपने इमोशंस को किस तरह से वो ओवरकम करेगा, उसने चैट जीपीटी से ढूँढ लिया। लेकिन मैं वहाँ पे आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि कल भी मैंने कहा था, आप कितना भी डिलीट कर लीजिए, कुछ भी चीज़ कहीं से इरेज़ कर दीजिए, बट ये कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। ये हमेशा कहीं न कहीं, किसी न किसी फ़ॉर्म में, कहीं न कहीं सेव रहते हैं। बट आज के इस संसार में हम इससे अपने आप को अलग भी नहीं कर सकते। तो हमें सावधानी पूरी बरतनी है। कुछ भी कार्य करने से पहले मैम ने जैसे अभी सेशन के शुरुआत में कहा कि अपनी मेल आईडी से हम कैसे क्या कहते हैं नहीं करना चाहिए, हमें दूसरी मेल आईडी बनानी चाहिए। बिल्कुल मैम, ये एक स्टेप है कि दैट खुद को बचाने के लिए हम अलग-अलग मेल आईडीज़ पर अगर हम काम करते हैं, तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अलग-अलग जगह बाँट देते हैं। लेकिन इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर जिस भी डिवाइस से कितनी भी मेल आईडीज़ यूज़ हो रही हैं, बट वहाँ पे ये पता है कि ये 5 मेल आईडीज़ एक ही बंदे की हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मत दीजिए। खुद की इमेजेस को मत गूगल पे उस पे चैट जीपीटी पे या किसी भी एआई टूल पर मत डालिए। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, मैं कभी किसी को भी नहीं कहूँगी कि वो अपनी व्यक्तिगत फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पे डाले कि इसको क्रिएट कर दो, क्योंकि वो डेटा है, कब कहाँ से लीक हो जाए। अर्चना मैम ने कहा था हैकर्स बैठे हुए हैं, कब क्या करने के लिए नहीं पता। और सबसे बड़ी बात है कि इमोशनल कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डालनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहकते हम वहीं पर ही हैं। अपने सेंटिमेंट्स का इलाज ढूँढने के लिए यदि हम कभी कोई प्रॉम्प्ट डालें और कोई किसी को पता लग जाए कि इस पर्टिकुलर मेल आईडी से या पर्टिकुलर नंबर से ये बात सर्च की गई थी, इट मीन्स समवेयर शी और ही इज़ इन परेशानी में है, तो उसका भी फ़ायदा उठाकर, ठीक है, कोई भी कुछ कर सकता है। तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, अपने काम को क्या कहते हैं एनहांस कीजिए वहाँ पर, बट कोई भी पर्सनल चीज़ें मत शेयर कीजिए। बाकी मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगी कि इसको यूज़ कीजिए। आज कल आपने यूज़ किया, आज आप इसको अलग तरीकों से यूज़ करिएगा। अलग-अलग बार-बार जब अलग तरीकों से इसको यूज़ करेंगे, तब आप इसमें परफेक्ट हो पाएँगे और फिर आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे हमसे पूछने के लिए कि अब हम क्या कहते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं। ठीक है? तो बाकी मैं आगे के लिए अर्चना मैम आपको आमंत्रित कर रही हूँ। थैंक यू। आप लोगों ने पूछा कि किस तरीके से, अभी इस सेशन में कोई डाउट नहीं है, अभी मैं आप लोगों को 5 मिनट देंगे हम। 5 मिनट में आप लोग वापस अपना बनाएँगे एक अच्छा-सा लेसन प्लान। तो तब तक किस तरीके से एक नई ईमेल आईडी जनरेट कर सकते हैं, एक बार आप लोग मेरे साथ कर लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से दी ने सेशन लिया और उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया दी। आज मैंने भी कुछ-कुछ नई चीज़ें सीखी आपसे
और थैंक यू। अब मैं अपने सेशन की तरफ बढ़ जाती हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट दिखता है। सब लोग अपना अपना ईमेल खोल लीजिए, मेल खोल लीजिए अपना, और मेल में जाएंगे और यहाँ पे लिखा है ऐड अनदर अकाउंट। ठीक है, मैं बहुत स्लो बताऊंगी, आप लोग तब तक इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे ऐड अनदर अकाउंट में, जैसे इस पे क्लिक करूंगी, आप देखेंगे मुझे इनमें से इतने सारे प्लेटफॉर्म मिल गए। मैं गूगल पे बनाऊं, आउटलुक पे बनाऊं, हॉटमेल या लाइव पे बनाऊं, याहू पे बनाऊं, एक्सचेंज एंड ऑफिस 365 पे बनाऊं, किसी पे बनाऊं, अनदर भी कर दूंगी तो अनदर भी आ जाएगा। लेकिन नहीं करना मुझको, मैं इसको वापस बैक होंगी यहाँ से, मैं वापस मेल पे आऊंगी अपने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे आने में, मैं वापस आऊंगी और मैं यहाँ पर गई और मुझे किस पे बनाना है, अब मेरे को आउटलुक पे बना लेती हूँ। ठीक है, आउटलुक पे भी बना सकते हैं आप लोग, याहू पे भी बना सकते हैं, गूगल पे भी बना सकते हैं। चलिए मैं याहू पे बना लेती हूँ। आप लोग कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर आप कोई भी नाम डाल दीजिए। नहीं, मुझे यहाँ पर नया अकाउंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, क्रिएट एन अकाउंट। किस पे जाऊंगी, क्रिएट एन अकाउंट पे जाऊंगी और मैंने इसको क्रिएट किया। ठीक, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम डाला और यहाँ पे मैंने कोई नाम डाल दिया। मैं अपने बेटे का नाम डाल रही हूँ, आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, आप अपना ही डाल दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे देखती हूँ, क्या ये इसको लेता है, देखेंगे पासवर्ड, नहीं। ठीक है, नहीं ये लेता है, अच्छा, ओके ओके ओके, इसे इंग्लिश में करूंगी, कैप्स मैंने ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये भी नहीं लेगा, बीच में गैप आ गया था इसलिए नहीं लिया। देखते हैं, झोला मीठा मैं कुछ समझवा। ठीक है, मेरा ये है वैभव VAI@1234, याद नहीं रहेगा तो इसके लिए मैं इसको कर लेती हूँ। ठीक है, मंथ पूछता है, मंथ कोई डाल दिया, डे कोई भी डाल दिया, ईयर मैंने कोई भी डाल दिया। नेक्स्ट पे चली गई मैं। अब यहाँ पे कोई एक रिकवरी कोड देगा, तो इसलिए मुझे इसका फोन नंबर डालना है अपना।
गूगल से ही बनाते हैं। में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन बन तो जाता है। कोई नहीं, गूगल से बना लेते हैं, गूगल बना देता है अच्छे से। यहाँ पर मैं अपना फोन नंबर डालूंगी। नेक्स्ट कर दिया। इतना सारा मैंने बनाया हुआ है कि क्या ही बताऊं। कोई फोन आ रहा है, एक बार देखूं मैं। यार, डे आपका है, कोई डे है 4, मंथ है आपका मई, ठीक है, और ईयर है आपका 2017, जेंडर है फीमेल। नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। एक मिनट दीजिए तो। थोड़ा डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चा ठीक। ईयर चेंज कर दो। हाँ, तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया। ईयर चेंज हम्म, करती हूँ मैं, वापस जाना पड़ेगा। तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, ऐड करेंगे, गूगल पे जाएंगे और उसके बाद से ये उसका ध्यान नहीं दिया मैंने। क्रिएट अकाउंट करेंगे, फॉर माय पर्सनल यूज करेंगे, नेम डाल देंगे, ठीक है। मैंने नेम डाल दिया और यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया, नेक्स्ट कर दिया। डे कोई भी डाल दीजिए 5, मंथ कोई भी डाल दीजिए। ईयर अब मैं डालूंगी 2005 डाल देती हूँ। जेंडर डाल देती हूँ मैं फीमेल और नेक्स्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए इतना सारा आता है, तो मैं इसमें से कोई सा भी एक अकाउंट, इसमें से जो ये नाम दे रहा है मैं उसमें से ले लेती हूँ, पर मैं इसको याद रखूंगी, ठीक है। मैंने पहला वाला ले लिया और नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका पासवर्ड, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए, तो मैं इसमें सिद्धि कर देती हूँ, सिद्धि @123 4, और मैं इसे नेक्स्ट कर देती हूँ, यस, और इसको मैं नेक्स्ट कर देती हूँ और आप कहेंगे आई एग्री, ठीक है। देखेंगे एक नया अकाउंट, मेरे ईमेल अकाउंट मेरे पास और ऐड हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप अपना इस वाले, अब जो भी आपने नया अकाउंट बनाया उससे अब आप कोई भी अपना पर्सनल काम नहीं करेंगे, सिर्फ वो किसके लिए रहेगा, लॉगिन करने के लिए रहेगा। जितने नए ऐप आते हैं आप उसी से लॉगिन कर लीजिए। यहाँ तक कि जब आपको ये हमारा व्हाट्सएप का कोई भी, आपको गूगल मीट भी ज्वाइन करना है तो आप उसी से ज्वाइन कर लीजिए। कल एक मैम है, उन्होंने ट्राई किया इस चीज को कि जो आपका मीट है उस पे किस तरीके से वीडियो कॉल हो सकती है, तो आप लोग के पास वो वीडियो कॉल आने लग गई। तो 2 मिनट लेगा ये, उसके बाद से ये क्रिएट कर देगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पे जब मैं मेल डालूंगी तो देखेंगे आपके पास ये आ गया, सिद्धि सिद्धि पाठक, जो आपने अभी अभी मेल बनाया। और अब मैं इस मेल का पूरे अच्छे से यूज कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे कंपोज कर सकती हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी से लॉग इन करूँ अब, तो मैं क्या करूंगी, कोई भी, देखेंगे अब मैं इससे लॉग इन कर सकती हूँ आराम से। मैं गई और यहाँ पे मैं चैट जीपीटी पे जा रही हूँ और मैं, अब मुझे ये अगर कहता है लॉग इन करने के लिए, एक मिनट, मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ इस पेज पे,
कोई और पेज आएगा तो मुझे लॉगिन करना है अगर, तो मैं मुझे साइन अप करना है। साइन अप विद गूगल। और आप देख रहे हैं अब मैं किससे जा रही हूँ, मैं इस आईडी से मैंने लॉगिन किया, कंटिन्यू किया, ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। मान लीजिए मेरा ये पर्सनल है, इस पे मेरा अनदर कर दिया, इसमें मैंने कुछ भी लिख दिया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू फॉर फ्री किया, आप देखेंगे यहाँ पर मैं लॉगिन हो गई और मैं उसी आईडी से हुई जो मैंने नया वाला बनाया, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुझे पुराने वाले आईडी से ही अपना काम करना था, मैंने इसे डन कर दिया। ठीक है, तो ये था सिंपल प्रोसेस, जिस तरीके से आप यहाँ पे आ भी रहा है, आपको ऊपर देख भी पा रहे होंगे कि सिद्धि पाठक के नाम से आ रहा है। तो ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। थैंक यू दी, आगे कंटिन्यू कर लीजिए आप ही। आज सभी लोग ये हमारा ग्रुप खुला रहेगा, आप लोग अपने काम को शेयर कर सकते हैं वहां पर। सबको एक लेसन प्लान बनाना है, लेसन प्लान बना के उसके MCQ बना दीजिएगा। धन्यवाद मैम। और अपना अपना एक ईमेल क्रिएट कर लीजिएगा, ईमेल क्रिएट करके और आप अपने उसी ईमेल से अब कल लॉगिन कर लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे ग्रुप में पूछ सकते हैं। बड़ी बहन। हाँ जी अर्चना, थैंक यू। ये देखिए हमारे सवाल एक नई सीख को जन्म देते हैं। तो मैम ने आज जो क्वेरी रखी उसका तुरंत समाधान हुआ और एक पूरे ग्रुप को ये इंफॉर्मेशन हुई कि हम उस खतरे से भी बच सकते हैं। तो इसी तरह आपके मन में जो भी सवाल चल रहा हो, आज जो हमारे 3 सत्र चले जिनमें हमने कल सीखी गई चीजों पर बातचीत की और उसके बाद फिर एक नए ऐप के बारे में जाना और उसके बाद चैट जीपीटी के हमने और यूजेस क्या हम कर सकते हैं इससे वो किया। आप में से कोई कुछ इनोवेटिव इसके साथ कर सके तो वो भी जरूर शेयर करें आप लोग, ताकि बाकी लोगों का भी ध्यान जाए कि हम इससे ये भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप लोगों को कोई पोस्टर या बैनर जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, आपको उस पर क्या कंटेंट लिखना है आप वो भी उससे डिजाइन करवा सकते हैं। वो भी आपको लिख कर देता है बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें जानकारी है लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट हमें नहीं पता होता। इसके लिए चैट जीपीटी बहुत उपयोगी है, यहाँ पर आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहूंगी उसमें आपकी क्रिएटिविटी हमेशा दिखनी चाहिए, आपकी ओरिजिनलिटी हमेशा दिखनी चाहिए। नए रास्ते खोजेंगे लेकिन अपने तरीके से उसको हम डिजाइन और मोल्ड करेंगे, मतलब उसमें एक ह्यूमन टच हमेशा रहेगा, वहां आप हमेशा दिखें, ये जरूर करें। चैट जीपीटी हमारे लिए रहे, हम उसके लिए बिल्कुल नहीं। तो इन्हीं बातों के साथ कल हम लोग फिर से अपनी नए क्रिएशंस के साथ यहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलेंगे और अपनी-अपनी सीखी हुई चीज़ें यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करेंगे। और आज भी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं इस बचे हुए समय में, तो आपकी क्वेरीज़ ली जा सकती हैं। अगर नहीं तो फिर हम लोग आज शाम के लिए यहीं तक साथ में हैं। कल फिर मिलेंगे नई चीज़ों के साथ और अपनी जानकारी को ऐसे ही आपस में एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर मैम बढ़ाएँगे। एक चीज पूछनी है मुझे। जी मैम। ये जो है ना जीमेल का स्टोरेज कैसे खत्म किया जाए? मैम फुल हो गया।
जीमेल का स्टोरेज खत्म करने के लिए अर्चना मैम ने एक बार एक सेशन वो लिया कल था। बता देंगे। ठीक है ओके जी, मैम। ठीक है मैम। तो हम सभी अब चलते हैं अपने-अपने घरों की ओर। हम तकनीक से परिवार की ओर चलते हैं। ढेर सारी बिल्कुल। शुभकामनाएँ आप सभी को और बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ जुड़े। मैं आपकी कल हम एक नई बात तकनीक थैंक ऐड यू करना मैम, चाहूंगी थैंक दीदी। यू आप लोगों को। आजकल बहुत सारे कवि हमने देखे जो चैट जीपीटी से कवि भी बन रहे हैं और लेखक भी बन रहे हैं। तो मेरा क्या कहते हैं सभी से निवेदन है कि अपने अंदर के कवि को निकालिए और यदि आपके पास कोई टॉपिक है तो आप बोलिए चैट जीपीटी से कुछ कविता या कुछ कहानी बनाने के लिए, शायद आपको अच्छा लगे मैम उसके बाद। और भी एक्सक्यूज मी एक मैम। बार ना हाँ, जी, जी वो तो जी है। हाँ, सभी लोग अपना-अपना अगर कैमरा खोल लें आप लोग, तो एक फ़ोटो ले लूँगी मैं। मैं तो फ़ोटो पे के लिए जीती हूँ ना। प्लीज़ सभी लोग सारी दुनिया फोटो के लिए जी रही है। अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए। रति तू तो एक और खोल ही चीज़ ले, मेरी देखो यहाँ पे मेरी फ्रेंड आई हुई है रति। अभी ये बॉलीवुड का खिताब जीत के आई हैं, तो सबसे पहले तो इनको बहुत-बहुत मुबारक। और मैंने इसे देखा नहीं है और ये मेरा सर फोड़ देगी अगर मैंने इसे कहा नहीं तो। हाँ, तो ये आज का नया उभरता हुआ सितारा है, हमारे बीच में है। अरे दी हम अच्छे से हम बता सकती हैं कि मास्टर इसके मास्टरियों के बीच में हीरोइन क्या काम कर रही है? मेरी मेरी सुंदर मास्टरनी जो सिखा रही है ना, तो इसलिए मैं रोज जुड़ जाती हूँ, कम से कम आवाज सुन लूं, इनसे नहीं सीख लूं, नहीं, मैं ये ये नहीं कह भूलूं रही ना हूँ। कि मैं हम टीचर ही बेचारे हूँ। बुढ़े मास्टर मास्टरनियों के बीच में ये हीरोइन क्या काम कर रही है? क्या फायदा इसका यहाँ पर? ये ना भूलो कि मैं टीचर हूँ और रति टीचर से ही वहां पहुंची हूँ। रति मैम यस मैम। रति थोड़ा सा अपने उसको कैमरे को थोड़ा नीचे कर, तेरा फेस पूरा नहीं आ रहा। हमारे जितने लोग हैं वो प्लीज तुमको देख सके। लो भाई, देखो ये देख लो, देख बॉलीवुड लो। का खिताब जीत के आ रही है मिस रनर अप। और अदी आप भी अपना कैमरा ऑन कर लो, रश्मि दी। और सबसे बड़ा दो लोगों को बहुत बहुत मेरा आभार रहेगा, अशोक भैया को। वो बहुत बीमार हैं लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा सेशन लिया, अच्छे से हमें समझाया और एक रिक्वेस्ट पे वो आए। और रश्मि दी का तो हमेशा बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, सच और में रितु दी आपका भी। तो रति का भी बहुत योगदान रहा है मेरा सर फोड़ने में, तो थैंक यू सभी का। और अभी मैंने सबका फोटो ले ली है। और दी रितु दी आप भी जरा एक दो अच्छी सी फोटोज ले लीजिएगा। अपनी बस बाकी कल देखेंगे कल का। सबने अपनी अपनी ले ली है और तुम्हें ग्रुप पे भेज देंगे। रति के लिए ग्रुप ठीक है, बंद है। थैंक यू दी। अब आपका दीदी आपको आपके पास फिर से मैं आऊंगी, रश्मि दी के पास। ठीक है। हाँ हाँ जी, आई गॉट सभी दीदी, का आई गॉट का आ गया। अब कल का बताओ आप। कल हम लोग कर्मयोगी ऐप आईगॉट कर्मयोगी ऐप के बारे में जानकारी लेंगे और बाकी जो भी चीजें होंगी, नई चीजें आपको क्या आपके साथ जुड़नी है वो उनके बारे में कल आपको पोस्टर के माध्यम से पता चल जाएगा। मैं आप सबके साथ आईगॉट कर्मयोगी के साथ की जानकारी के साथ जुड़ूंगी और इसी के साथ हंसते मुस्कुराते अपनी अपनी किचन में जाइए, चाय पीजिए बढ़िया सी और फिर डिनर तैयार करने में लग जाइए सभी साथी। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखें। थैंक यू। सबको सकट चोट जो मैं करती हो ठीक हूँ। उसकी भी बधाई दे दो दीदी। ये प्यारा सा बच्चा हरिंदर जी के घर से प्यारी सी बिटिया रानी, कितनी बहुत सुंदर हो आप, बहुत ही प्यारी हो। सही में। और पापा के साथ वो भी सीख रही हैं और हंसते मुस्कुराते सो क्यूरियस। सर आपने बहुत अच्छा किया इनको जोड़ा, क्योंकि ये नए युग की जनरेशन है हमारी, जो ऑलरेडी बहुत कुछ सीख कर हमारे बीच में जुड़ी हुई है और इनको ये जानना कि हम कितना साथ में चलें बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लव यू बच्चा, बहुत प्यारे हो आप, लंबी लंबी चोटियों के साथ। चलिए सभी को इसी प्यारे से नोट के साथ गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरह से हंसते मुस्कुराते। सभी को नमस्कार। थैंक यू बाय मैम। बाय। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बाबू, थैंक यू। बाय। बाय बच्चा।